गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो देखिए हमने क्या पढ़ा था कल के बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। कल हमने हिमालय के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, 2 पार्ट्स कल हमने किए थे और 2 पार्ट कौन कौन से किए थे। इट्स मिडल हिमालय और देन आफ्टर हमने क्या किया था, शिवालिक हिमालय। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो हिमालय माउंटेन है उसके नॉर्थ में ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय के मैंने आपको 3 पार्ट करवाए थे। फर्स्ट वन इज द काराकोरम रेंजेस, देन आफ्टर लद्दाख रेंजेस एंड देन आफ्टर जस्कार रेंजेस। ठीक है, फिर उसके बाद हमने अपने नॉर्थ ईस्ट हिमालय की बात की थी जो हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स में है। ठीक है, इतना जो टॉपिक है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इट्स अबाउट द अरावली माउंटेन रेंजेस। ठीक है, किसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए शुरुआत करते हैं। अरावली माउंटेन रेंजेस, अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। जो अरावली माउंटेन रेंजेस हैं दीज आर द ओल्डेस्ट वन। ठीक है, ये क्या है, सबसे पुरानी है। तो क्या लिखेंगे, ओल्डेस्ट एंड फोल्डिंग माउंटेन। पुरानी तथा मोड़दार पर्वत है। ठीक है, हो गया इसके बारे में फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, रेजिडुअल माउंटेन। ठीक है, रेजिडुअल माउंटेन का अर्थ क्या है, काफी पुरानी है। ठीक है, तो अब इनके जो बचे हुए हैं वो क्या है, सिर्फ रेजिड्यू ही बचे हुए हैं, कुछ पार्ट ही इनके बचे हुए हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया है, रेजिडुअल माउंटेन कहा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो इसकी लोकेशन है। अब मैं बात कर रही हूँ आपके सामने अरावली माउंटेन की। तो अरावली माउंटेन जो है वो कौन कौन से स्टेट में है। तो देखिए फर्स्ट स्टेट इज गुजरात, उसके बाद राजस्थान। ठीक है, सम पार्ट ऑफ हरियाणा एंड आफ्टर दैट इज दिल्ली। ठीक है, इन माउंटेन्स का जो 80% पार्ट है वो कहाँ पर है, राजस्थान स्टेट के अंदर है। ठीक है, तो 80% पार्ट इन राजस्थान। ठीक है, 80% जो भाग है इसका वो कौन से राज्य में है, राजस्थान में है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर माउंट आबू। माउंट आबू इज ए टूरिस्ट प्लेस। ठीक है, माउंट आबू प्लेस पर गुरु शिखर, गुरु शिखर क्या है, इसकी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, गुरु शिखर क्या है, इसकी हाईएस्ट पीक है। अब हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में जो रायसीना हिल है, रायसीना हिल पर ही प्रेसिडेंट हाउस बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन जो हमारा है वो कहाँ बना हुआ है, रायसीना हिल्स पर बना हुआ है। एंड रायसीना हिल इज द पार्ट ऑफ अरावली रेंजेस। ठीक है,
क्लियर हो गया आपको इतना? ठीक है, फिर आप इसे नोट डाउन करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अरावली माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ा है। पूरे वर्ल्ड में सबसे जो पुरानी माउंटेन है वो कौन है? अरावली रेंजेस है। और ये जो है रेजिडुअल माउंटेन है। और कौन कौन सी जगह पर है ये मैंने आपको बता दिया है। माउंट आबू इज द हाईएस्ट पीक। ठीक है, माउंट आबू इज ए प्लेस वेयर ब्लू शिखर जो पीक है वो लोकेटेड है। दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली रेंजेस। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू नाउ? एंड नोट डाउन हियर, जो इसकी हाइट है वो कितनी है? 722 मीटर है। और हमारा प्रेसिडेंट हाउस कहाँ पर है? रायसीना हिल पर है। एंड दिस इज सिचुएटेड इन दिल्ली एंड इट इज द पार्ट ऑफ अरावली माउंटेन रेंजेस। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको? ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, एक बार मैं इसकी लोकेशन थ्रू द मैप भी आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए भाई, यदि मैं इंडिया के मैप की बात करती हूँ, कुछ ऐसे करके इंडिया का पार्ट है। तो यहाँ गुजरात से स्टार्ट होकर हरियाणा दिल्ली तक मीन्स जो है वो अरावली माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक है, ये जो है इसकी लोकेशन मैंने आपको दिखा दी है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली स्टेट में जो है वो अरावली माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक है, इसी के नीचे मैं आपको बता देती हूँ, जो आज हम पढ़ेंगे विंध्याचल रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारे क्या है? विंध्याचल रेंजेस हैं। ठीक है, फिर उसके बारे में बाद हम पढ़ेंगे सतपुड़ा हिल्स के बारे में। ये विंध्याचल स्टेट्स जो है वो मैं आपको मेंशन करवा दूंगी। अभी मैप ड्रॉ कर रही हूँ तो इसलिए जस्ट आपको लोकेशन बता रही हूँ। अभी अरावली रेंजेस जो है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये देखिए सतपुड़ा रेंजेस। ठीक है, एंड दीज आर द अरावली रेंजेस। ठीक है, जनरली जब हम विंध्याचल रेंजेस की बात करते हैं, जब आएगा उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद हम क्या कहेंगे कि जो अरावली माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, वो क्लाइमेट डिवाइडर का काम करती हैं। क्लाइमेट डिवाइडर का काम किस तरीके से करती हैं वो? जैसे लाइक एज मींस दीज आर द अरावली रेंजेस। ठीक है, दिस इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, यहाँ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली माउंटेन रेंजेस एंड दीज आर द ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, ये वेस्टर्न पार्ट है और ये ईस्टर्न पार्ट है। ये पश्चिमी पार्ट है और ये पूर्वी पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जब विंड आती है तो इस तरीके से वो इन रेंजेस से टकराती है। और जो यहाँ ईस्टर्न पार्ट में बरसात होती है वो 50 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर होती है। इसीलिए इस रीजन को क्या कहा जाता है? सेमी अराइड रीजन। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? अर्ध शुष्क अक्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम वेस्टर्न पार्ट की बात करते हैं। अब जो यहाँ से विंड आएगी वो इस तरीके से इसके पैरेलल चली जाती है, इसीलिए यहाँ पर बरसात जो है वो काफी कम होती है, बिलो द 50 सेंटीमीटर। इसीलिए इस रीजन को क्या कहा जाता है? अराइड रीजन कहा जाता है। अराइड रीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? शुष्क अक्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना? उस नोट डाउन कीजिए आप इसे एक बार। ओके बेटे, आपका नोट हो गया होगा। अब हमारी अरावली माउंटेन रेंजेस कंप्लीट हो गई हैं। अब हम किसके बारे में कहेंगे यहाँ पर? विंध्याचल रेंजेस। ठीक है,
विंध्याचल श्रेणी के बारे में जो है वो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो विंध्याचल जो रेंजेस है वो पहले कहाँ पर स्थित है हमें ये पता होना चाहिए। तो लिखेंगे लोकेटेड इन द सेंट्रल इंडिया। यह मध्य भारत में स्थित है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया जैसे कि मिड पॉइंट में स्थित है, तो इससे ऊपर गंगा के प्लेन है, इससे नीचे जो है वो क्या है, नर्मदा रिवर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो विंध्याचल रेंजेस हैं वो किसको अलग करते हैं, नॉर्थ रिवर को साउथ रिवर से। ठीक है, या नॉर्थ रिवर सिस्टम को साउथ रिवर सिस्टम से अलग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहेंगे हम यहाँ पर, इट डिवाइड द नॉर्थ रिवर सिस्टम to the south river system। ठीक है, यह है उत्तरी भारत की नदियों को दक्षिणी भारत की नदियों से अलग करती है। यहाँ पर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, यहाँ पर लाइमस्टोन, जैसे आप हिंदी में क्या कहेंगे, चूना पत्थर। ठीक है, क्वार्ट्ज, ठीक है, ये जो है ये यहाँ पर मिलते हैं, सैंडस्टोन वगैरह। और फिर जो उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कि इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है। ठीक है, हाईएस्ट पीक कौन सी है इसकी, विंध्याचल माउंटेन की हाईएस्ट पीक। जैसे अरावली रेंजेस की मैंने बात की थी, हाईएस्ट पीक क्या थी यहाँ पर, अरावली रेंजेस में थी माउंट आबू में गुरु शिखर। इसी तरीके से जो यहाँ पर हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्याचल रेंजेस इज सद्भावना। ठीक है, और जिसकी हाइट कितनी है, 752 मीटर है। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू नाउ? ओके, देन आफ्टर आई विल टेल यू अबाउट द लोकेशंस ऑफ विंध्याचल रेंजेस, एग्जैक्टली लोकेशन इन विच स्टेट विंध्याचल रेंजेस इज लाइव। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पर है, दिस इज इन गुजरात स्टेट, आफ्टर दैट इन द एमपी, हार्ट ऑफ इंडिया, भारत का जो हृदय राज्य है एमपी में है, एंड आफ्टर दैट इन छत्तीसगढ़, यूपी में भी है और बिहार में भी है। टोटल कितने स्टेट्स को में है ये विंध्याचल माउंटेन्स रेंजेस, 5 में है। ठीक है, और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है, सद्भावना है। ठीक है, माउंट कौन सी माउंट वो है, सद्भावना है। हाईएस्ट पीक जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, सद्भावना है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, और ये इसकी जो है हाइट आपको दी गई है, नोट डाउन करिए आप इसे। देखिए, अब जो हम बात करने जा रहे हैं, हम बात करेंगे सतपुड़ा रेंजेस के बारे में। सतपुड़ा रेंजेस, सतपुड़ा की श्रेणियां।
देखिए सबसे पहले ये कहाँ पर है, ये जो है वो विंध्याचल माउंटेन के बिल्कुल पैरेलल में और उसके साउथ में लोकेटेड है। ठीक है, लोकेटेड टू द साउथ ऑफ विंध्याचल रेंजेस। ठीक है, फिर उसके बाद यह है विंध्याचल श्रेणी की दक्षिण में स्थित है। ठीक है, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द राजपीपला, सेकंड इज द महाद्वीप और थर्ड इज द मैकाल हिल्स। ठीक है, 3 ही प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है। तो राजपीपला की जो हिल्स है वो कहाँ पर है, इट्स इन गुजरात प्लस एमपी। एमपी स्टैंड्स फॉर मध्य प्रदेश। देन आफ्टर महादेव हिल्स इन MP and मैकाल हिल इन MP प्लस छत्तीसगढ़। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया अरावली जो रेंजेस हैं उनकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, रिकॉल कौन सी है, गुरु शिखर है। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको विंध्याचल रेंजेस हैं उनकी हाईएस्ट पीक के बारे में बताया, क्या नाम था उसका, सद्भावना था। और इसी तरीके से जो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ वो जो सतपुड़ा रेंजेस हैं इनकी हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, तो इनके हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, धूपगढ़। ठीक है, और धूपगढ़ कहाँ पर है, इन पंचमढ़ी। ठीक है, कहाँ पर है ये, पंचमढ़ी के अंदर स्थित है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो धूपगढ़ है इसकी हाइट कितनी है, 352 मीटर है। ठीक है, 752 मीटर किसकी थी हमारे पास, सद्भावना की थी, और 1722 मीटर किसकी थी, गुरु शिखर की थी। इस तरीके से इसकी हाइट मैंने आपको बता दी है। अब जो हमारा माउंटेन्स का पार्ट है वो जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और माउंटेन्स, रेंजेस, हिल्स सभी के बारे में आपको बताया जा चुका है। सब सारा का सारा आपको लर्न करना है। उसके बाद हम इन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, हो गया क्लियर। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिए आप इसे। चलिए, नोट डाउन हो गया होगा आपका। अब इसके बाद जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम घाट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि घाट क्या होता है। तो क्या होता है भाई, स्टेयर्स लाइक माउंटेन जो होती हैं उनको घाट बोला जाता है। स्टेयर्स लाइक माउंटेन। ठीक है, सीढ़ी नुमा पर्वत को घाट कहा जाता है। इंडिया के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो 2 घाट के बारे में पढ़ेंगे, एक ईस्टर्न घाट के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़ेंगे, वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वेस्टर्न घाट क्या है, पश्चिमी घाट के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, वेस्टर्न घाट की जब मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले इसकी लेंथ की बात आती है कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो वो कितनी है, 1600 किलोमीटर है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसकी विड्थ की।
विड्थ कितनी है 100 से 120 किलोमीटर है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, लेंथ हो गई, विड्थ हो गई। अब हम बात करते हैं कि वेस्टर्न घाट जो है वो कितने राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, तो टोटल 6 स्टेट्स 6 राज्यों में फैला हुआ है। उन 6 राज्यों के नाम क्या क्या है? तो उन 6 राज्यों के नाम देखिए, लिखते हैं हम, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ठीक है, 6 स्टेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अच्छा, घाट के आकृति किस तरीके की होती हैं, अब मैं आपके सामने बना देती हूँ। यहाँ पर देखिए, ऐसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है वो पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, यदि इंडिया के स्ट्रक्चर में देखें तो ये हमारा अरेबियन सी। ठीक है, फिर उसके बाद यदि हम यहाँ की बात करेंगे तो इधर की तरफ क्या है बेटे, BOB स्टैंड्स फॉर बे ऑफ बंगाल। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, बंगाल की खाड़ी बोलेंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए ये जो हमारा है, हम इसे क्या बोलेंगे, वेस्टर्न घाट, और इसे क्या बोलेंगे, ईस्टर्न घाट बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको इतना। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन करें, ये आपका वेस्टर्न घाट जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ईस्टर्न घाट। अब देखिए बेटा, जो हम वेस्टर्न घाट पढ़ रहे थे, वेस्टर्न घाट का मतलब जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है, अनाईगुड़ी, और जो इसकी हाइट है वो कितनी है, 2695 मीटर। किसकी हाईएस्ट पीक है ये, वेस्टर्न घाट की, मतलब पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी ही क्या है, अनाईगुड़ी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर ईस्टर्न घाट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी लेंथ की बात करते हैं। इसकी जो लंबाई है वो वेस्टर्न घाट के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, वेस्टर्न घाट की जो लंबाई थी वो कितनी थी, 1600 किलोमीटर थी, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 1400 किलोमीटर है। लेकिन जो इसकी विड्थ है, विड्थ का अर्थ क्या है यहाँ पर, चौड़ाई। ठीक है, इसकी चौड़ाई यहाँ पर कितनी है, 180 से 200 किलोमीटर, और ईस्टर्न घाट की कितनी थी, 100 से 120 किलोमीटर। मींस अकॉर्डिंग टू विड्थ कौन ज्यादा है, ईस्टर्न घाट ज्यादा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा ईस्टर्न घाट है वो कितने स्टेट्स में है। तो फर्स्ट स्टेट इज उड़ीसा, आफ्टर दैट देयर इज आंध्र प्रदेश, एंड नेक्स्ट वन इज द तमिलनाडु। ठीक है, तो हाँ यहाँ पर हम कहेंगे कि जो हमारा ईस्टर्न घाट है वो कितने स्टेट तक सीमित है, जस्ट ओनली 3 स्टेट्स तक। उड़ीसा फर्स्ट, सेकंड इज आंध्र प्रदेश, ठीक है, एंड उसके बाद कौन सा है, तमिलनाडु में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं राइट डाउन कर देती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज इन उड़ीसा स्टेट, आफ्टर दैट आंध्र प्रदेश। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, तमिलनाडु स्टेट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमने इसको हिल्स में डिवाइड
हमारा ईस्टर्न घाट है, पूर्वी घाट है, उसको हमने हिल्स में डिवाइड कर रखा है। उसमें कौन कौन से हिल हैं, यहाँ पर आपको 6 हिल के बारे में बताया गया है। उत्तरी सरका, वेलिकोंडा, पालकोंडा, ज्वादी, सीरॉय और नालामाला। ठीक है, तो देखिए किस कौन सी हिल की लोकेशन डिवाइडेड इट into 6 हिल्स। 6 पार्ट में, 6 हिल्स में इसको विभाजित किया गया है। तो देखिए उत्तरी सरकार जो है वो कौन से राज्य में है, उड़ीसा में। जो ये 3 है इनकी लोकेशन कौन से राज्य में है, आंध्र प्रदेश में है। और जो ये 2 हैं इनकी लोकेशन कहां पर है, इनकी है तमिलनाडु स्टेट के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं महेंद्रगिरी हिल, जो इसकी हमारा जो ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज महेंद्रगिरी, जिसकी हाइट कितनी है, 1500 मीटर है। ठीक है, अब देखो वेस्टर्न घाट ज्यादा ऊंचा है या ईस्टर्न घाट ज्यादा ऊंचा है, तो कौन सा घाट ज्यादा ऊंचा हुआ, वेस्टर्न घाट, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पीक आप देख सकते हैं कितनी है, 2695 है, और इसकी हाईएस्ट पीक कितनी है, 1500 मीटर है। इस चीज से आप आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। ओके, फिर उसके बाद आपको मैप से रिप्रेजेंटेशन बता देती हूँ, नोट डाउन कर लेना आप ये। देखिए जब मैं यहां पर बात कर रही थी, ठीक है, ये बोर्ड ही छोटा है। ठीक है, तो देखिए ये यहां से यदि मैं देख रही थी तो मैंने आपको बनाई थी यहाँ पर अरावली रेंजेस। ठीक है, अरावली रेंजेस के बाद मैंने आपको क्या बताया था, विंध्याचल रेंजेस, और मैंने विंध्याचल रेंजेस को क्या बोला था, ये यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया था अरावली रेंजेस। फिर मैंने आपको बताया था अबाउट द विंध्याचल रेंजेस। आप देख सकते हैं दिस इज लोकेटेड इन द सेंट्रल इंडिया, और नॉर्थ रिवर सिस्टम को साउथ रिवर सिस्टम से अलग करती है। ऊपर की तरफ यहाँ पर गंगा रिवर है, यहाँ पर जो है वो नर्मदा रिवर का ओरिजिन है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने सतपुड़ा रेंजेस बनाई थी। ठीक है, क्या बनाई थी मैंने, सतपुड़ा रेंजेस। सतपुड़ा रेंजेस में मैंने आपको बताया था जो ये है राजपीपला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर किसकी पहाड़ियां हैं, महादेव की पहाड़ियां हैं, और उसके बाद यहाँ पर मैकाल की पहाड़ियां हैं। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर आपको महादेव की पहाड़ियों में बताया था कि महादेव की पहाड़ियां जो हैं वो हमारे मध्य प्रदेश स्टेट में हैं, और यहाँ पर इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। ठीक है, और जो कहाँ पर स्थित है, पंचमढ़ी नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, ये सारा मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर चुकी हूँ। और जो इसके ये यहाँ पर है, इसके नीचे की तरफ जो है वो कौन सी रिवर है यहाँ पर जो फ्लो करती है, ताप्ती रिवर फ्लो करती है, और इसके ऊपर की तरफ कौन सी रिवर का फ्लो है, नर्मदा रिवर का है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको लोकेशन के बारे में। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट द
ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ से है ये कंप्लीट जो है ये क्या है हमारा वेस्टर्न घाट है, और इधर उड़ीसा स्टेट से तमिलनाडु स्टेट तक ये हमारा क्या है ईस्टर्न घाट है। ये हमारा ईस्टर्न घाट और ये हमारा वेस्टर्न घाट, ठीक है। वेस्टर्न घाट हमारा 6 स्टेट में है और ईस्टर्न घाट हमारा 3 स्टेट में है, ठीक है। 6 स्टेट कौन कौन से हैं? गुजरात, देन आफ्टर महाराष्ट्र, फिर उसके बाद गोवा, फिर उसके बाद कौन सा स्टेट है? कर्नाटका, फिर उसके बाद केरला, उसके बाद तमिलनाडु, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं ईस्टर्न घाट की, जो हमारा पूर्वी घाट है। तो पूर्वी घाट में हम यहाँ पर देखेंगे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु स्टेट, ठीक है। क्लियर हो गया होगा? आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। इससे आगे जो है वो हम कल स्टडी करेंगे, ठीक है।